dear students, as you know, there are some activities in your science syllabus. So हमको आज वो साइंस एक्टिविटीज शुरू करनी है. तो सबसे पहले मैं आपको ऑब्वियसली मैं आपको फिजिक्स की जो आपके प्रैक्टिकल्स हैं वो करवाऊंगा और जितेंद्र सर, सतपाल सर बायो एंड केमिस्ट्री की करवाएंगे. तो फिजिक्स के अंदर जो सबसे पहले जो एक्टिविटी आपकी वो है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. मतलब आपको क्या करना होगा, आपको एक ऑब्जेक्ट दिया जाएगा जिसकी डेंसिटी आपको कैलकुलेट करनी होगी. वो कैसे कैलकुलेट करनी है उसको मैं भी डेमोन्स्ट्रेट कराऊंगा, लेकिन उससे पहले हमें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि हम वो प्रैक्टिकल क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या उसका प्रोसेस होगा. समझना बात. डेंसिटी क्या होती है हमने थ्योरी में भी पढ़ा था. हमने क्या पढ़ा था कि किसी ऑब्जेक्ट के मास को अगर उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो जो भी आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी. ठीक है, मैं आपको ऑब्जेक्ट दूं, उसका मास आपने कैलकुलेट कर लिया एंड उसका वॉल्यूम आपने कैलकुलेट कर लिया, फिर दोनों को डिवाइड कर दिया, तो जो नंबर आपके पास निकल के आएगा वो होगा उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी. तो अब मेरे को प्रैक्टिकल करना है, डेंसिटी निकालनी है. डेंसिटी निकालनी है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे मास ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए एंड वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए. मतलब अगर मैं ऑब्जेक्ट का मास मेजर कर लूं, फिर ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मेजर कर लूं, दोनों को डिवाइड दे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. तो अब आपको मैं क्या करता हूं, प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं. ठीक है, अभी मैं ऑब्जेक्ट आपके सामने लेके आऊंगा जिसकी डेंसिटी मुझे निकालनी है. 1 मिनट चेक कर लूं वीडियो चल रही है कि नहीं. सही है जी, चल रही है. सबसे पहले ये वो ऑब्जेक्ट है जिसकी डेंसिटी मुझे निकालनी है. ये वो ऑब्जेक्ट है जिसकी डेंसिटी मुझे निकालनी है. तो इसका मास एंड इसका वॉल्यूम मुझे निकालना है. वॉल्यूम का मतलब ये कितना स्पेस कवर कर रहा है, कितना रीजन ये घेर रहा है, कितना स्पेस ये घेर रहा है, कितना स्पेस ये कवर कर रहा है, वो इसका वॉल्यूम होता है. वॉल्यूम निकालना पड़ेगा एंड इसका मास निकालना पड़ेगा. तो मास में कैसे निकालूंगा, स्प्रिंग बैलेंस है ना, स्प्रिंग बैलेंस, इसका मास निकाल लेते हैं. तो सबसे पहले मैं इसका मास निकाल लेता हूं, फिर इसका वॉल्यूम निकाल लूंगा. देन बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन गेट डेंसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. तो मास सबसे पहले देखो मैं मेजर करके दिखाता हूं. ये स्प्रिंग बैलेंस से मैंने इसको हैंग कर दिया. तो देखो इसका मास कितना आ रहा है, ये आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 200 ग्राम्स. शायद आपको दिख नहीं रहा होगा तो थोड़ा सा पास करके दिखा देता हूं. देखो इधर देखो, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 200 ग्राम्स इसका मास आ रहा है. तो मास हमारे पास आ गया 200 ग्राम्स. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है. मास कितना आ गया हमारे पास, 200 ग्राम्स. m इक्वल्स टू 200 ग्राम्स. और मैंने आपको बताया था कि हमें हमेशा मास को किलोग्राम में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में लेके चलना है. तो इसको क्या करो, किलोग्राम में कन्वर्ट कर दो. तो ये हो जाएगा 200 डिवाइड बाय 1000. किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा 0000. तो 2 डिवाइड बाय 10 दैट इज 0.2 किलोग्राम. ये आ गया हमारे पास मास ऑफ दिस मटेरियल, मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. ठीक है. अब मास निकालने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है वॉल्यूम निकालना. इसका वॉल्यूम भी तो निकालना पड़ेगा. वॉल्यूम का मतलब कितना स्पेस ये कवर कर रहा है. तो देखो कैसे मैं इसको वॉल्यूम निकालूंगा, देखना ध्यान से. देखो इसके लिए मैं लेके आऊं एक बीकर. ठीक है, रुको. अगर आप ध्यान से देखो तो बीकर के ऊपर ना कुछ मतलब ऐसे स्केल सा बना हुआ है कि अगर यहाँ तक कोई चीज है तो उसका वॉल्यूम होगा इतना, यहाँ तक है तो इतना वॉल्यूम होगा, यहाँ तक है तो इतना होगा, यहाँ तक है तो इतना होगा. ठीक है. तो ये 250 ml का पूरा अपना बीकर है. और अगर यहाँ तक कोई ऑब्जेक्ट भरा हुआ तो उसका वॉल्यूम 50 ml होता है. यहाँ तक होता है तो 100, यहाँ तक होता है तो 150, यहाँ तक होता है तो 200. पूरा भर दिया तो 250 ml हो जाएगा. ठीक है. अब देखो मैंने इसके अंदर वाटर ले लिया. क्यों लिया आपको बाद में समझ आएगा. मैंने वाटर लिया, वाटर को 150 ml तक मैंने फिल कर रखा है. माइन्यूट सा कम है लेकिन मान लो कि 150, माइन्यूट सा थोड़ा सा कम रह गया.
तो अप्रोक्सीमेट 150 ml मैंने इसमें वॉल्यूम ले रखा वाटर का। लेकिन मुझे निकालना है इसका वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा? इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा? मैं क्या करूंगा, इसको इसके अंदर डिप करवा दूंगा। डिप करवा दूंगा तो ये वाटर का लेवल राइज करेगा। इस वाटर का लेवल जितना राइज किया वो इसका वॉल्यूम होगा, क्योंकि ओरिजिनल वॉल्यूम कितना वाटर का 150 ml। इसको बीच में जब मैं इमर्स करवा दूंगा, डिप करवा दूंगा, तो जितना लेवल राइज होगा वो इसी के कारण तो राइज होगा। तो जितना लेवल राइज हो जाएगा वो इस सब्सटेंस का वॉल्यूम हो जाएगा। तो अब देखो, मैं जैसे जैसे इसके अंदर डिप करवाई जाऊंगा वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। ध्यान से देखना, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं। देखो, ये मैं इसके अंदर डिप करवा रहा हूं, वाटर लेवल राइज कर रहा है, राइज कर रहा है, राइज कर रहा है। अब ये पूरा डिप हो गया मटेरियल। तो यहां से देखने पे लग रहा है कि हमारा जो आ रहा है, रीडिंग कितनी आ रही है, पहले ये थी 150 से थोड़ी सी कम, अब ये आ गई है, अब ये आ गई है 170 से थोड़ी सी कम। ठीक है, मतलब ये देखो, ये 150, ये 200, तो ये बीच वाला 170 होगा। तो इससे हमें पता लग रहा है ये जो मटेरियल है इसका वॉल्यूम कितना हो गया। देखो, 150 से 175 पहुंच गया। तो इसका मतलब 25 ml इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है, 25 ml। तो अब हमारे पास वॉल्यूम भी आ गया है, हमारे पास मास भी आ गया है। लेकिन ये मिलीलीटर में है। इस वॉल्यूम को मुझे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मीटर लेना होता है और मास किलोग्राम में लेना होता है, तो उसको भी कर लेते हैं। तो वॉल्यूम हमारे पास आ गया, इसका वॉल्यूम इक्वल्स टू 25 ml। इसको कैसे मैं मीटर क्यूब में कन्वर्ट करूंगा, 1 मिनट को मैं बताता हूं। एक बार चेक कर लूं वीडियो कितनी होगी, चेक कर लूं।